कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन ने करी सहाय। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन ने करी सहाय। श्री राज का जो की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। श्री राज के जो की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। सब प्रथम आप सभी भक्तों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल में बधाई। गिरिराज जी महाराज की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे और आप ऐसे ही आनंद करते रहें और आनंद कराते रहें। आज हम भक्तों आप सभी भक्तों को नववर्ष 2025 के उपलक्ष्य में लेकर के आ चुके हैं श्री राम गोवर्धन, हमारे गोवर्धन नाथ की सप्तकोशीय परिक्रमा के आनंद लाने के लिए। तो आप सभी भक्त भी हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से सप्तकोशीय हमारे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा के आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हम नववर्ष के उपलक्ष्य पर आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। पूरे साल हमारे घर में शांति बनाए रखना, सुख समृद्धि प्रदान करना और घर को खुशियों से भर देना और अपनी सेवा में सदैव ऐसे ही लगाए रखना। तो आइए चलते हैं इसी मनोकामना के साथ। आप भी आज गोवर्धन परिक्रमा को लगाइए, गोवर्धन नाथ के दर्शन कीजिए और आनंद रस के पान कीजिए जो परिक्रमा में बरस रहा है। तो आइए चलते हैं भक्तों, देर नहीं करते हैं, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा को शुरू करते हैं। आप भी मानसिक रूप से गोवर्धन परिक्रमा लगाइए। कि 4 दिन हो गए हैं सूरज महाराज ने दर्शन नहीं दिए हैं, कड़ाके की ठंड हो रही है, ठंडी ठंडी शीतलहर चल रही है, उसी में लाखों भक्त परिक्रमा दे रहे हैं हमारे गोवर्धन नाथ की। तो आप तो घर बैठे ही बड़े सौभाग्यशाली हैं जो परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए चलते हैं हमारे गोवर्धन नाथ के दान घाटी मंदिर में दर्शन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम नववर्ष पर आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, हम पर ऐसे ही आप कृपा बनाए रखना। आइए चलते हैं भक्तों। भक्तों अब आप दर्शन कीजिए हमारे गोवर्धन नाथ के जो दान घाटी मंदिर में साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और उससे पहले एक बार मंदिर प्रांगण के भी आप दर्शन कर लीजिए कि कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन करने के लिए और अपने नई साल की शुरुआत करने के लिए। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको घर बैठे ही दर्शन हो पा रहे हैं महाराज। और देखिए ऊपर कितनी सुंदर तरीके से झल्लरों के माध्यम से सजाया गया है और उनमें छोटी छोटी घंटियां भी लगी हुई हैं महाराज। देखिए कितना सुंदर सजाया गया है आज नववर्ष के पावन पर्व पर मंदिर को। और अब आप सभी वक्त हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हम आपकी नववर्ष पर परिक्रमा करने जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो आप हम पर सदैव ऐसे ही कृपा बनाए रखना, पूरे साल सुख समृद्धि प्रदान करना महाराज। अब आप सभी हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन कर लीजिए। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ के जय, गिरिराज धरण के जय। भक्तों कितने सुंदर दर्शन से हमारे गोवर्धन नाथ के भक्त दूध भोग प्रसादी चढ़ा रहे हैं। आइए आप सभी भक्तों की तरफ से भी गिरिराज जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। प्रभु जितने भक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं सदैव सेवा में चित रखियो, ऐसे ही अपना आशीर्वाद सदैव उन पर बनाए रखियो और नववर्ष के पावन पर्व पर पूरे साल उनको सुख समृद्धि प्रदान करियो, खुशहाली इनसे भर दियो महाराज। तो आइए भक्तों चलते हैं अपनी गोवर्धन परिक्रमा को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक बार दूर तक निगाह कर लीजिए कि कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं हमारे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा देने के लिए। अभी तो मात्र 7 ही बजे हैं और जब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो भक्त डबल और ट्रिपल होते जाएंगे, क्योंकि सुबह का समय ठंड बहुत अधिक है तो धीरे धीरे करके भक्त निकल रहे हैं। तो आइए आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ गोवर्धन परिक्रमा को शुरू कीजिए। और भक्तों में फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो में जुड़ चुके हैं तो वीडियो को छोड़ करके न जाएं, क्योंकि परिक्रमा अधूरी छोड़ी नहीं जाती। जिसको जाना है वो अभी जा सकता है। तो आइए चलते हैं, परिक्रमा शुरू करते हैं। आइए। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज और सब देवन के देव हैं मुकुटमणि गिरिराज। पूजा करे गिरिराज की है जाए बेड़ा पार है और मन के मनोरथ मांग ले, ये दाता का दरबार है। भक्तों हमारे गोवर्धन नाथ का दरबार ऐसा दरबार है जहाँ कोई भी मनोकामना मांगी जाती है वो हमारे गोवर्धन नाथ जल्द से जल्द पूरा कर देते हैं। उसी मनोकामना का फल आप सभी भक्तों को प्राप्त हो चुका है। आप भी गोवर्धन नाथ की प्रसादी माला को मानसिक रूप से धारण कर लीजिए, आप भी स्पर्श कर लीजिए गोवर्धन नाथ की माला को। और भक्तों आइए अब अपनी गोवर्धन नाथ की 4 कोश वाली परिक्रमा को सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, जो कि बिल्कुल
दान घाटी मंदिर से ही प्रारंभ होती है। 4 कोस यानी 12 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और ये 4 कोस वाली परिक्रमा आन और दतीव्रता होकर के पुनः गोवर्धन पधारती है। तो आइए चलते हैं, मानसिक रूप से आपको भी गोवर्धन परिक्रमा के आनंद दिलाते हैं। आइए आप भी मेरे साथ गोवर्धन परिक्रमा को शुरू कर लीजिए। गोवर्धननाथ की परिक्रमा को, गोवर्धननाथ को प्रणाम कर दीजिए। बोलिए श्री गोवर्धननाथ की जय। आइए भक्तों चलते हैं, गोवर्धननाथ की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आइए मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा देव कुंड कुंड चन्ना मत ले अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है श्रीधाम आनौर। श्रीधाम आनौर में इस समय हम खड़े हुए हैं शंकरसर कुंड पर। यह हमारे कुंड जो है बलदाऊ जी को समर्पित है। आइए शंकरसर कुंड के आचमन करते हैं, पान करते हैं। आप सभी भक्त भी मानसिक रूप से मेरे साथ आचमन पानों का आनंद लें। बंशी वाली राधा रानी सरकार, आप भी मानसिक रूप से आचमन ले लो। हे प्रभु, जितने भक्त वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, खूब धन धान्य पूर्ण करियो, पूरे साल खूब खुशियां बरसाइयो, खूब आनंद करियो भक्तन के। भक्तों एक बार आप कुंड के भी दर्शन कर लीजिए, कितनी निराली शोभा है कुंड की। सामने हमारे बलदाऊ जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। मूर्ति स्वरूप में यहाँ हमारे बलदाऊ जी विराजमान हैं। और भक्तों आपको एक अलग दर्शन और कराते हैं। कहीं दूर से आपको हमारे श्रीनाथ जी महाराज के मंदिर के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ध्वजाएं लहरा रही हैं श्रीनाथ जी मंदिर पर, जहां आज भी हमारे भगवान श्री कृष्ण रात्रि में शयन करने के लिए आते हैं। बड़ी सुंदर महिमाएं, जिसने भी वो दर्शन नहीं किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, वहां से जाकर के आप उन दर्शनों को कर सकते हैं। आइए शंकरसर कुंड को प्रणाम भी कर देते हैं। बोलिए बलदाऊ भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आइए भक्तों चलते हैं, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और इससे अगला पड़ाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा गोविंद कुंड। वहाँ के भी आचमन पान आपको कराएंगे। आइए चलते हैं। भक्तों देखो सामने अम्मा की दर्शन ले रहे हैं। सबसे पहले अम्मा ही दिखाई दे रही है।
अम्मा बाट में बैठी है, अम्मा को फोन करके आया हो ना मैं। राधे राधे अम्मा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अच्छा भैया हम तो परिक्रमा दबा रहे, आप मिली नहीं। देव अम्मा, अम्मा बाद में आपने कम्बल की सेवा के काजे बोलो तो भक्तन की बड़ी कृपा वही तो आपको कम्बल की सेवा दबा दी। बेटा भगवान तुम्हें बनाए रखे। और अम्मा कम्बल के संग संग में आपकी एक व्यवस्था और कराई है, देखो मैं आपको बताऊं। अम्मा ये आपको स्वेटर है। अम्मा हम करावे वाले ना है, करावे वाले के राजी हैं। भाई वाह बेटा वाह, मौज है देखिए। लो अम्मा ये अच्छा स्वेटर है खूब, अब तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी। भाई वाह, तो झाड़ो रुक जाएगा यहाँ में। बेटा ये भगवान बनाए रखे। गाड़ी दे बाकाई भगत बैठे। अब देखो ठाकुर जी कृपा करे भक्तन पे, क्या भक्त के मन में भाव देंगे तो अम्मा आपकी सेवा जरूर करवाऊंगा। कि मैं वहीं दंडौती पे यहाँ अपना आए। अच्छा तो आप वहीं विराजमान रह जाएंगी फिर। दंडौती चाड़े चाड़े वो गाड़ी में रोज पानी बना ले करूँगा। अम्मा मैं आपकी यह सेवा जल्द से जल्द करावे को प्रयास करूँगा। बहुत जल्दी चाची, मैं देखे आता है चाड़े मर जा। वाह बेटा तेरा बच्चा बने। भाई वाह अम्मा, जो भक्त देख रहे हैं उन्हें सेवा भेजिए, उनको आप आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दे उनको भी तुम। भगवान खूब भंडार भरे, सदा सदा दान करे। कराने वाले प्रभु ही हैं अम्मा। बता आप साध्वी माता को और संतन को आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चाहिए बेटा, मैं तो खूब बातें भी आशीर्वाद दिया देख ले। और मैं तो खूब आशीर्वाद दूँ, नहा के पैरों में सवेरे। आपने भाव व्यक्त करो, ठाकुर जी ने कृपा करी, भक्त के मन में भाव दे दियो। हमको तो माध्यम बना रखो है। अब तेरे जो रामे लाला या गाड़ी की सेवा कर। अम्मा जल्द से जल्द में कराने को प्रयास करूंगा। अब देखो किस भक्त के मन में भाव आवे, मैं जल्द से जल्द कराने को प्रयास करूंगा अम्मा। मैं तो भक्त ने गोवर्धन परिक्रमा दबा रहा हूँ, बढ़िया रहे। तो लेकिन आप मिली नहीं तो मैंने कहा अम्मा को फोन ही कर लूं। मैं फोन मरियाई मार दिया, देख तेरी गौ की सेवा करूं बेटा। अच्छा आप गौ सेवा भी करती हैं अम्मा? चाय बनाऊंगा ना अम्मा, मैं चाय ना अम्मा, आपको बड़ी कृपा भाई, आपके दर्शन है हमारे का, ये तो वही बहुत है। हमें तो संतन में ही साध्वी माता में ही दर्शन हुए। जय हो भैया जय हो। भक्तों अभी गोवर्धन परिक्रमा चल रही थी और आज से कुछ दिन पहले हमने एकादशी के दिन मैया के दर्शन कराए थे और उसमें एक मैया ने भाव व्यक्त किया कि मेरे को एक कंबल की आवश्यकता है। झाड़ू लगे हल्का सा कंबल, 3 कंबल मिलाए। तो आज ठाकुर जी की कृपा हुई तो आज प्रभु ने अम्मा की सेवा करा दी। मैंने कह रही लाला जन की तू बैठा करो। हाँ वक्त तो अम्मा की कुटिया के दर्शन करते हैं, आ जाओ भीतर। ये तो कितनी निर्मल सी कुटिया है। और देखिए यहीं माता खाना बनाती है और देखो यहीं सोती है। देखो महाराज कितना सरल जीवन है माता। ठाकुर जी की सेवा करूं। आ जाओ भक्त, ठाकुर जी की दर्शन करा देते हैं आपको। अंधेरा है, लाइट जला देते हैं। आ जाओ आ जाओ भैया, लाइट जला देते हैं। आ जाओ भैया। लाइट नहीं आ रही है और अम्मा के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। देखो अम्मा के ठाकुर जी के दर्शन कर लो आप, कितने सुंदर ठाकुर जी महाराज। देखो महाराज ये अम्मा के गुरु जी हैं, जैसा कि अम्मा आपको बता रही है। भैया वो देख शंकर जी हैं, वो देवी मैया, वो जाहर बाबा हैं। जय हो अम्मा, जय हो बेटा। जय हो भैया तेरी कुटिया आ गई भैया। जय हो जय हो महाराज। और यहाँ अम्मा सोती हैं, देखो महाराज। देख ले ये बना रहा। जय हो भैया। अम्मा बिता लाऊं आपसे, भक्तन को गोवर्धन परिक्रमा करा रहा हूँ।
सुबह में अग्रसर करना बहुत परिक्रमा। बढ़िया, खूब बेटा। सिर पर तो कुछ रख बेटा, अम्मा बिल्कुल रखूंगा। देखिए ठंड लग जाएगी कारण। ठंड तो बहुत पड़ी रही है यहाँ पे, पतो है। ठीक है, शीत लहर चल रही है अब तो। बना दूं मैं एक चाय? ना ना ना। जय मां। चलो महाराज, मैया को खूब आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, आप भक्तन ने भी और हमन ने भी। भैया उनको जय मां। चलते हैं अपनी गोवर्धन परिक्रमा में, आगे अग्रसर करते हैं अपनी परिक्रमा को। भक्तों, अम्मा के आपने बड़े ही सुंदर दर्शन करे। अम्मा बड़ी प्रसन्न है गई कम्बल की सेवा पा करके, क्योंकि कुछ दिन पहले अम्मा ने ब्याह व्यक्त करो परिक्रमा में। और आप भक्तन की कृपा भाई, ठाकुर जी की कृपा भाई, ये सेवा करने को हमें सौभाग्य प्राप्त हुए हो। और हम अभी परिक्रमा ही दिला रहे थे आप सभी भक्तों को, लेकिन साध्वी माता हमको माँ नहीं मिली। हमने माता को कॉल किया तो माता बोली कि कुटिया पे आ जाओ। तो मैया की कुटिया में आए, मैया ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया, खूब खूब मंगल बधाई दी नव वर्ष के पावन पर्व पे। और अम्मा की एक छोटी बचिया है और एक गौ माता है। अम्मा यहीं पे अपनी छोटी सी कुटिया में इनकी सेवा करती हैं। और मैया के मन में से एक भाव और आया है महाराज कि मेरे को एक गाड़ी की व्यवस्था हो जाए छोटी सी, तो मैं वहीं पे अपना आश्रय बना लूँ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में। क्योंकि मैया का जो आश्रय रहने का स्थान है ना, कम से कम 4 किलोमीटर दूर है परिक्रमा मार्ग से। हमको भी बाइक से आना पड़ा है 4 किलोमीटर दूर, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके आती हैं मैया। तो मैया के मन में से भाव आया कि एक छोटी सी गाड़ी की व्यवस्था हो जाए जिसमें मैं वहीं अपना आश्रय बना लूँ, मेरे को यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि 4 किलोमीटर दूर आने में कम से कम आधा घंटा जाना और आधा घंटा आना लगता है, तो 1 घंटे वो वहीं प्रभु की भक्ति करा के किया करें। तो देखते हैं ठाकुर जी किन किन भक्तों पर कृपा करते हैं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है हम इन सेवाओं को कर सकें। हमें इन सेवाओं को करने में आपसी भक्तों के सहयोग की आवश्यकता है महाराज। तो आपसी भक्त जितना हो सके उतना हमारा सहयोग करें इन माता की गाड़ी की सेवा में महाराज। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और स्क्रीन पर QR कोड भी लगा हुआ है, आप अपनी सेवा को उधर भी डाल सकते हैं। और मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द मैया की सेवा पूर्ण हो चुके। उसमें आपसी भक्तों का सहयोग की आवश्यकता है। कराने वाले गिरिराज प्रभु हैं और करने वाले गिरिराज प्रभु हैं, उनकी कृपा के बिना तो महाराज एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आइए चलते हैं महाराज, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है गोविंद कुंड पर। गोविंद कुंड एक बड़ा ही हमारे गोवर्धन नाम का पवित्र स्थान है। आइए यहाँ के आचमन पान कराते हैं, उससे पहले आप गोविंद कुंड के दर्शन कर लीजिए। देखिए कितना सुंदर कुंड है गोविंद कुंड, बिल्कुल गिरिराज जी की तलैटी में ही विराजमान है गोविंद कुंड। और सामने आपको हमारे गोवर्धन नाथ के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। सुबह का समय है और आप देखिए गोवर्धन नाथ की शोभा अपने आप में कितनी निखर करके आ रही है। और उसकी जो गोवर्धन पर्वत की परछाई है वो गोविंद कुंड में दिखाई देती है, तो बड़ा ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई देता है महाराज। आइए आचमन पान करते हैं गोविंद कुंड के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, वंशी वारे की जय, राधा रानी सरकार की जय। आप भी मानसिक रूप से आचमन ले लो भक्तों। हे गोविंद बिहारी सरकार, जितनी व्यक्ति वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं उनको खूब धन धान से पूर्ण करियो, सदैव अपनी सेवा में चित रखियो, ऐसे ही आनंद करियो उनके। जय हो प्रभु। आप भी मानसिक रूप से आचमन ले लो महाराज। श्री गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों, आप भी एक बार प्रणाम कर दो गोविंद कुंड को। जय हो प्रभु।
प्रभु नए साल पे सभी भक्त गोवर्धन परिक्रमा दे रहे हैं, खूब धन दान से पूर्ण करेंगे, खूब आनंद करेंगे इन भक्तन के। आइए भक्तों चलते हैं, अब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है पूंछरी के लौटा स्थान पर, जो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा में साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और आइए पूंछरी लौटा महाराज के आपको दर्शन कराते हैं। उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारे काशी विश्वनाथ के बाबा महादेव यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है, और उनके पीछे गोवर्धन नाथ के दर्शन होते हैं। और आइए अब चलते हैं पूंछरी के लौटा महाराज के नव वर्ष पर आपको दर्शन कराते हैं कि कितनी सुंदर शोभा है महाराज। आइए। और देखिए गुब्बारों के माध्यम से मंदिर परिसर को कितना सुंदर सजा दिया गया है महाराज। अलग ही शोभा निकल करके आ रही है आज नव वर्ष के पावन पर्व पर। आइए महाराज चलते हैं पूंछरी के लौटा महाराज के दर्शन कराते हैं। और भक्तों अभी हमारे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा में पूंछरी के लौटा महाराज जो पढ़ते हैं, सुबह का समय है तो अभी चोला चढ़ रहा है महाराज। जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ता है ना, ऐसे ही हमारे पूंछरी के लौटा महाराज को चोला चढ़ रहा है। तो अभी दर्शन बंद है, आपको यहीं से प्रणाम निवेदित कर दी देते हैं। आप भी मानसून रूप से प्रणाम निवेदित कर दो। लेकिन लड्डू गोपाल के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल साक्षात स्वरूप में विराजमान है महाराज। आइए प्रणाम निवेदित कर देते हैं। जय हो मेरे पूंछरी के लौटा महाराज की जय। जय हो प्रभु। और अभी हम आपको दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि दर्शन खुलने में अभी 1 घंटा शेष है। तो आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है श्रीधाम जतीपरा गिरिराज मुखारन मंदिर। यहाँ हमारे गोवर्धन नाथ साक्षात स्वरूप में विराजमान है महाराज। और यह वो स्थान है, यहीं से हमारे गोवर्धन नाथ ने कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो आइए चलते हैं। इस समय बड़े ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। भक्तों के माध्यम से खूब दूध भोग प्रसाद लगाया जा रहा है गोवर्धन महाराज को। तो आइए दर्शन करते हैं, कैसी दर्शनों की शोभा है, कैसे आज के दर्शन है, कैसा आनंद इस मंदिर में बरस रहा है, उसके आपको दर्शन कराते हैं। आइए मेरे साथ, आप भी मानसिक रूप से दर्शन कीजिएगा। भक्तों अब हमने मंदिर में भीतर प्रवेश कर लिया है। आप एक बार मंदिर प्रांगण के दर्शन कर लीजिए, कितनी सुंदर शोभा है मंदिर प्रांगण की। देखिए कितनी तादाद में श्रद्धालु पधारे हैं नव वर्ष के पावन पर्व पर हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन करने के लिए और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने के लिए। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ आकर के परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, गोवर्धन नाथ के दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं, आप भी मानसिक रूप से दर्शन कीजिएगा। आइए।